आपने देखा ही होगा, हर दूसरे महीने मार्केट में किसी ना किसी नए आईपीओ की धूम मची होती है। हर तरफ बस वही खबरें, इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस और वो हेडलाइंस, आईपीओ 100 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। माहौल कुछ ऐसा बना दिया जाता है जैसे भाई पैसा कमाने का इससे बड़ा मौका तो दोबारा मिलेगा ही नहीं। पर एक मिनट, क्या कभी सोचा है कि ज्यादातर आईपीओज कहीं रिटेल निवेशकों के लिए बिछाया गया एक सोचा समझा जाल तो नहीं? मतलब क्या आईपीओ का फुल फॉर्म वाकई इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है या फिर इनिशियल प्रॉफिट फॉर अदर्स? तो सवाल ये है कि ये पूरा खेल, ये जाल बिछाया कैसे जाता है। देखिए, इसका पहला स्टेप है विंडो ड्रेसिंग। सीधे शब्दों में कहें तो दिखावटी सुधार। होता यह है कि आईपीओ आने से ठीक 1-2 साल पहले बहुत सी कंपनियां अपने फाइनेंशियल नंबर्स को, मतलब अपने हिसाब किताब को चमकाने लगती हैं। जो कंपनी सालों से लॉस में चल रही थी, वो अचानक आईपीओ से ऐन पहले प्रॉफिट दिखाने लगती है। अब ये होता कैसे है? अक्सर खर्चों को छुपाकर या फिर आंकड़ों में थोड़ी हेराफेरी करके, बस इसलिए ताकि बैलेंस शीट देखने में एकदम हेल्दी लगे। चलिए, ये तो हुआ पहला कदम। अब आते हैं दूसरे फंदे पर, ओवर वैल्यूएशन और मार्केटिंग की तगड़ी हाइप मशीन। आईपीओ 100 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया। अरे वाह, ये हेडलाइन तो सबने पढ़ी होगी। असल में ये हेडलाइंस रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर फोमो जड़ाने के लिए ही होती हैं। मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक डर पैदा किया जाता है कि अरे यार, ये मौका हाथ से निकल गया तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। फिर सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स आ जाते हैं जो कहते हैं, दोस्तों ये आईपीओ तो एक हीरा है, लॉन्ग टर्म के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं। लेकिन मजे की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर रिव्यूज पेड प्रमोशन होते हैं। कंपनियां पैसा देती हैं अपने आईपीओ के बारे में एक अच्छा पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, मार्केट का ये जो शोर शराबा है ना, वो किसी कंपनी की असली कीमत नहीं बताता। हाइप एक चीज है और असली वैल्यू वो बिल्कुल दूसरी चीज है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये सब इतना गड़बड़ है तो आईपीओज आते ही क्यों हैं? असल मकसद क्या है? असली मकसद है द ग्रेट इन्वेस्टर एग्जिट। मतलब जो पुराने और बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनके बाहर निकलने का रास्ता। अच्छा जरा सोचिए, आईपीओ से जो इतना सारा पैसा उठता है वो जाता कहाँ है? आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, कई बार तो 85% तक, कंपनी की ग्रोथ में नहीं लगता, बल्कि वो पैसा प्रमोटरों और पुराने निवेशकों की जेब में जाता है, जो अपना हिस्सा बेचकर निकल रहे होते हैं। तो फिर आईपीओ की असली परिभाषा क्या हुई? अगर एक इनसाइडर की नज़र से देखें तो ये बस एक तरीका है, एक मैकेनिज्म है, जहां पुराने इन्वेस्टर्स अपना हिस्सा नए पब्लिक इन्वेस्टर्स को ऊंचे दाम पर बेचते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और निकल जाते हैं। और जब ये सारे बड़े खिलाड़ी अपना पैसा लेकर निकल जाते हैं, तब क्या होता है? तब होता है द पोस्ट लिस्टिंग क्रैश। जैसे ही स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है और वो शुरुआती बनावटी डिमांड खत्म होती है, असली कहानी सामने आती है। सबसे बड़ा उदाहरण तो पेटीएम का है। इश्यू प्राइस था 2150 रुपीस और लिस्टिंग के बाद गिरते गिरते ये 600 रुपए तक पहुंच गया। सोचिए, इन्वेस्टर्स का कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। और ये कोई एक अकेली कहानी नहीं है। कार्ट्रेड, फिनो पेमेंट्स बैंक और शुरू में ज़ोमैटो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये एक पैटर्न है जो बार बार दोहराया जाता है और जिसके बारे में हर इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। और सबसे हैरान करने वाली बात, कोई जवाबदेही नहीं है। कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में छोटे छोटे अक्षरों में लीगल डिस्क्लेमर लिखे होते हैं, जो कंपनी को तो बचाते हैं लेकिन इन्वेस्टर को नहीं। सारा का सारा रिस्क सीधा इन्वेस्टर के ऊपर। तो अब सवाल यह है कि इस सिचुएशन में एक रिटेल इन्वेस्टर करे तो करे क्या? चलिए अब बात करते हैं एक सर्वाइवल गाइड की, जिसमें 4 सिंपल नियम हैं खुद को बचाने के लिए। रूल नंबर 1, सिर्फ बड़े ब्रांड नेम के पीछे मत भागो। कंपनी का बिजनेस मॉडल समझो कि वो पैसा कमाती कैसे है। रूल नंबर 2, आईपीओ से ठीक पहले का प्रॉफिट मत देखो। कंपनी के पिछले कई सालों का प्रॉफिट और कैश फ्लो चेक करो। तीसरा, उसकी वैल्यूएशन की तुलना मार्केट में जो उसके दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे करके देखो। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, लिस्टिंग के दिन ही खरीदने के लिए टूट मत पड़ो। शांति रखो, कम से कम 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट्स आने का इंतजार करो। ये हमेशा सेफ रहता है। और अगर इन सब में से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, वेट, वॉच एंड देन इन्वेस्ट। इंतजार करो, देखो और फिर पैसा लगाओ। आईपीओ मार्केट में पेशेंस यानी धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। तो अगली बार जब कोई नया आईपीओ आए और उसकी हाइप बनने लगे, तो उस बहाव में बहने से पहले एक पल रुकना और खुद से बस एक सवाल पूछना,
इस पूरी डील में असली पैसा बना कौन रहा है? क्योंकि ये बात हमेशा याद रखिएगा, कभी-कभी आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है इनिशियल प्रॉफिट फॉर अदर्स।